आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद और 31 चैप्टर में 13 नंबर श्लोक 13वां जो श्लोक है इससे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जन्म मरण का जो चक्र है उसकी पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। और इसके अंतर्गत ही जब जो जीवात्मा है वो अपने अनेक अनेक कर्मों के फल भुगतने के बाद फाइनली जब मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होने वाला है, उसकी भी पूरी प्रक्रिया को भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं अपनी माता देवहूति के समक्ष। किस प्रकार से वो वीर्य के द्वारा एक माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है और पहली रात्रि से ही किस प्रकार की उसकी संरचना है, वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कब उसके नाखून बनते हैं, कब बाल बनने शुरू होते हैं, कब उसकी चेतना विकसित होती है, जो महसूस करना जिसको हम बोलते हैं, वो सब कब प्रारंभ होता है, ये सब हमने कल श्रवण किया है। और जो लास्ट श्लोक हमने श्रवण किया उसके अंतर्गत हमने सुना कि जो वो जीवात्मा है, जो सुकृतवान जीवात्माएं हैं, उनको अगर विशेष रूप से समझे तो वही ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि हमने सुना कल कि जो सुकृत आत्माएं हैं उनको भगवान याद दिलाते हैं पुराने पुराने जन्मों के कर्मों को भी। इस जगत में भी हम देखते हैं जो सिंसियरली लग जाते हैं भक्ति पथ पर, बाहर से देखने में ऐसा लगने लगता है इनके जीवन में आफतें आने लग गई हैं, वो आफतें नहीं है। भगवान बस उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं, जैसे हम फोन में पहले से ही रिमाइंडर सेट रखते हैं कि उस दिन ये काम है, उसको बर्थडे विश करना है, उसको ये, इस प्रकार से भगवान भी रिमाइंडर हमारे जीवन में फिट करते हैं कि अब आप इस समस्या पे फोकस कीजिए। जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं पर हिडन है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे, भगवान उन्हें उजागर करते हैं बस ऐसे छान के कि आप अब इस वाले पे फोकस करो, अब इस पे फोकस करो। और हम समझते हैं, हम ठीक विपरीत समझते हैं कि बहुत आफतें आ गई हैं जब से भक्ति में आए। जो सुकृत आत्मा जीवात्मा है, जब वो ग्रस्त गर्भ में भी है, माता के गर्भ में है, तो ऐसे जीवात्मा को आपने कल श्रवण किया था 100 जो उसके पिछले जो जन्म है उनके उन सारे कर्मों को, उन सारे प्रारब्धों को विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो जाते हैं। वो भी ऐसे जो सेंसिटिव है, जो सुकृत आत्माएं हैं वो। और वो फिर लास्ट में प्रार्थना करता है भगवान को, कर जोड़ के, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वे ही, यहाँ पर स्पष्टतः भगवान नारायण को ही लक्ष्य करके ये प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना इसके उपास्य, ये इसके जो जिनको लेके ये कही गई है वो भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकते, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है प्रार्थना में कि जो अपने विभिन्न सनातन रूपों में प्रकट होकर इस धराधाम पर विचरण करते हैं, तो ऐसे एकमात्र भगवान नारायण ही है। और वो जीवात्मा वहां पर स्वीकार भी करती है, एक स्वीकार्यता के मूड में है कि हाँ ये मेरे कर्मों का ही फल है, आपने वही दिया है, आपने कुछ अलग से ऐसा नहीं दे दिया कि जो आप मुझे तंग करना चाहते हो, आपको प्रसन्नता होती मुझे दुखी देखकर, परेशान देखकर। मेरे जो अपवित्र कर्म है उनके हिसाब से ही ये मिला है मुझे। क्योंकि हो सकता है हमें बड़ा प्रिय हो हमारा कोई बच्चा, पर अगर उसने कोई ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं वो बड़ा अपराध कर दिया हो तो सजा तो उसको भी मिलेगी ही। और फिर भले ही माता पिता को भी कष्ट हो पर फिर भी वो उसको डांटते हैं या जैसी गलती है उस हिसाब से उसको दंड भी देते हैं उसके सुधार के लिए। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशय मयि मवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धं विकारम् अखंड बोधम् आतप्यमान हृदये अवस्थितं नमामि।
मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था वश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं। हम स्पष्ट सुन सकते हैं, जो यहाँ मेरे साथ हैं। भगवान ने मरने को नहीं छोड़ा है। जैसा हम बोलते हैं लोकली एक बात, भाड़ में जाओ, तो भगवान ने हमें ऐसा नहीं छोड़ा वहाँ भाड़ में जाओ। भगवान साथ में है वहाँ। बेटा कर्म तो तेरे ही हैं, भुगतने तुझे ही पड़ेंगे, पर मैं तेरी हेल्प ये कर सकता हूँ, तेरे साथ साथ रहूँ। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जूझ रहा होता अंतिम समय में कोई बीमारी से या कुछ, वो उसके कर्मों का फल है। पर जो भगवान की कृपा है वो ये है कि उसके साथ में उसको हौसला देने वाले होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, उसके कष्टों को थोड़ा कम करने वाले होते हैं। वो भगवत कृपा है। क्योंकि कई बार हम भक्तों के केस में भी देखते हैं बहुत अस्वस्थ लीलाओं से ऐसे गुजरते हैं, तो सोचेंगे अरे देखो सड़ रहे हैं यहाँ पड़े पड़े, कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान उनका शुद्धिकरण करते हैं और व्यवस्था ये देते हैं कि साथ में किसी को रखते हैं जो उनकी उचित सेवा कर पाए, उनको उन कष्टों से गुजरने में हेल्प कर पाए। जो यहाँ मेरे साथ हैं किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं, वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। वो जीवात्मा कैसे कहता है, जैसे उपनिषदों में भी वर्णन आता है, दो सुपर्णो सखायाम, ऐसा करके संस्कृत का कुछ है। उसका मीनिंग है कि जीवात्मा और जो परमात्मा दोनों एक ही पेड़ पर बैठे हुए पक्षी के समान हैं, और लेकिन उनमें से एक फलों को चख रहा है, खा रहा है, और एक केवल साक्षी भाव से देख रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात है। माता के गर्भ में भी, जिसको हम बोलते हैं नरक जैसी जगह, सबसे गंदी जगह, मल मूत्र में पड़ा वहां व्यक्ति, लेकिन वहां भी भगवान साथ नहीं छोड़ रहे, वहां भी साथ में गए हैं। एक रूप से भगवान उस माता के हृदय में स्थित है, माता के साथ अंतरात्मा रूप में, और एक रूप में उस गर्भस्थ जो जीवात्मा है उसके साथ भी है। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। मूलतः जो फाइनली जो नित्य जो मेरा स्वरूप है वो तो विशुद्ध आत्मा है। भगवान भी इसको स्पष्ट करते हैं, ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीवात्मा मेरा शाश्वत अंश है, हमेशा हमेशा से सनातन अंश है। लेकिन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। मन सहित जो इच्छा की चाहे इंद्रियां हैं, ये इसको अपने अपने विषयों की ओर कर्षण कर रही है, संघर्षरत है जीवात्मा इनके साथ। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तो इस भौतिकता में उसको कर्षण कर रही है ये सब। यही यहाँ पर ये विशुद्ध आत्मा भी अपने लिए कह रही है, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ किंतु अपने कर्मों के कारण, और कर्मों का चयन भगवान ने फ्रीली स्वतंत्र रूप से हमें दिया है। हम भगवान के दास हैं, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ जैसा हम जगत में देखते हैं दास और स्वामी का रिलेशन, ऐसा भगवान और जीवात्मा का नहीं है। यहाँ जो दास है वो परतंत्र है, वो ज्यादा हंस भी नहीं सकता अपनी मर्जी से। वो अगर वो सोचे कि मैं इनके सोफे पे बैठ जाऊं, इनके पलंग पर बैठ जाऊं, तो ऐसा भी नहीं कर पाएगा। भगवान बिल्कुल डिफरेंट स्वामी है, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दी है, और डिसीजन मेकिंग की जो स्वतंत्रता है वो भगवान ने पूर्ण रूप से हमें दी है। भगवान हमारे कोई डिसीजन में दखल नहीं देते। हम सब अपने जीवन में देख ही तो रहे, हर दिन में एक एक दिन में हम मिनिमम 10-10 20-20 डिसीजन लेते हैं। कुछ बाहर से लेते, कुछ अंतर में लेते हैं कम से कम 20 डिसीजन एक दिन में, पर भगवान उसमें कहीं दखल नहीं दे रहे। हमको स्वतंत्रता है, हम ये वाला स्विच दबाएं या ये वाला स्विच दबाएं, इस ऑप्शन को चयन करें या इस ऑप्शन को। भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अतः वो जीवात्मा कहता अपने कर्मों के कारण मैं यहाँ फंसा हूँ। और फिर जो ऑटो मोड में जो माया देवी है, उनका जो तंत्र है, जिनको दुर्गा देवी कहते हैं, जो इस दुर्ग की जो जेलर है, इस जो जेल है या शाश्वतो दुखालयम, फिर उनकी कृपा से भी माता के गर्भ में पड़ा हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं। वो देख पा रहा है वहां कि है भगवान मेरे साथ, लेकिन वो अप्रभावित है
भगवान नहीं कर रहे ऐसे ऐसे रुमाल ढूंढो, यहाँ तो देखो मल मूत्र भी पड़ा है, देखो ये कीड़े भी हैं, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, मैं तो परम भगवान हूँ, यहाँ क्या सड़े में आ रखा हूँ मैं। भगवान ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा या कुछ अजीब अजीब का। और अपरिवर्तनशील हैं, बदलते भी नहीं है। वे असीम हैं, उन्हें उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई भौतिक सीमा उनकी नहीं है और आध्यात्मिक सीमा भी कोई नहीं है। अहम आदिश्य मध्यम चा भूतानाम अन्तेव च, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। भगवत गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं भगवान की कोई लिमिट नहीं है, असीम है, असीम जिनकी सीमा नहीं है। किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं, सीमा तो नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी बंध जाते हैं बाउंड्रीज में और दिख जाते हैं कैसी जगह पे, संतप्त हृदय में। जो दीन हृदय हो, जो द्रवित हृदय, बस जो कातर, जो जिसका स्वर है, ऐसे हृदय में भगवान देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय फोकस होता है। इसका बहुत ही सरल सी मीनिंग हो सकती है, ये नहीं है कि दुख में ही भगवान दिखते हैं, ऐसा नहीं है। पर उस समय फोकस बढ़ जाता है इसलिए दिख जाते हैं। जब फोकस बढ़ जाता, कोई ऐसी मुसीबत सर पे आ जाए कि अब इस जगत में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो कितना बड़ा नास्तिक हो, भले सामने न बोले, मन के अंदर जरूर बोलता है, इफ देयर इज एनी गॉड प्लीज हेल्प मी। जो ये शब्द अभी अभी मैंने बोले, ये अ, उस व्यक्ति के हैं जो बाद में आके फिर भगवत भक्त बने। वो जर्मनी के सिपाही थे और फाइटर जेट से लड़ाई के मैदान में, और फिर ऐसा करके उस लड़ाई के अंतर्गत वो कहीं पड़े दूसरे देश की सीमा में, और बस जब मर रहे, मरते मरते यही शब्द बोले, इफ देयर इज एनी गॉड प्लीज सेव मी। और बस अचेतन हो, जब होश में आए तो खुद को हॉस्पिटल में देखा, देखा कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। जिज्ञासा मन में जगी कि मैंने तो ये बोला था इफ देयर इज एनी गॉड, लास्ट वचन याद आया, इसका मतलब कोई गॉड है जिसने मुझे बचाया, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी बचाने वाली। जैसे हम गजेंद्र के सीन में देखते हैं, वो भी यही बोलते कि कोई कोई है अगर ऐसा ऐसा जो लक्षण बताए, नाम नहीं बोलते हैं गजेंद्र भी। तो इंद्र चंद्र वरुण कोई नहीं गए कि ये लक्षण हम पे घटित नहीं होते, स्वयं भगवान नारायण है। तो वो व्यक्ति भी फिर पता करना चाहते हैं अपने देश में कि गॉड किसको कहते हैं। तो अलग अलग जगह जो संस्थाएं हैं, अलग अलग पंथों की, वहां भटकते भटकते फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो पता चला कि भारत एक जैसा देश है जहाँ बहुत सारे गॉड भी होते हैं, गॉड पता चल जाएगा कौन है। लेकिन आके पता चला कि वो बहुत सारे गॉड नहीं है, वो सो कॉल्ड गॉड है, और गॉड है परम भगवान श्री कृष्ण। फिर यही वो संत बने। और चलिए, इस प्रकार से वो संतप्त हृदय में देखे जाते हैं, लिमिटलेस होते हुए भी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, वो जीवात्मा। और फिर वहां प्रार्थना करती कि ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। या पंचभूत रचिते रहिता शरीरे क्षणो अयथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान मृषिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांशम। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ, फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मेरे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमा में है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये उसके वचन है जिसके लिए बाहर वाले तैयारी कर रहे हैं कि बस अब तो फाइनल स्टेज, अब तो कभी भी जन्म हो सकता है, और सब लोग तैयारी में है। वो अंदर उसके साथ ये चल रहा है, वो वहां बोल रहा है कि अब मेरे गले गले आ गई है, अब मेरे बस का बम नहीं है, भगवान अब आप ही उद्धार करो। इस प्रकार से इतना सेंसिटिव होके, फोकस्ड होके भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि जो पंचभूतों से जो निर्मित भौतिक शरीर है, इसके कारण मैं आपसे जो है पृथक हो गया हूँ, आपसे दूर हो गया हूँ। और जो मेरे ये गुण हैं और इंद्रियां हैं, जो आपने श्रवण किया भगवत गीता में, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, वो कहता है इस भौतिक शरीर के कारण उनका दुरुपयोग हो रहा है। भौतिक शरीर उन्हें मन के मजे के लिए यूज कर रहा है, आत्मा के मजे के लिए यूज नहीं कर रहा, मन के मजे के लिए।
आत्मा का मजा क्या है? भगवान का नाम, भगवान की सन्निधि। लेकिन इन इंद्रियों का और कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? वो मन के मजे के लिए। और मन तो कुछ भी कह सकता है, मन की कोई लिमिट नहीं है। मन कुछ भी कह सकता है। मन ऐसा भी कह सकता है कि दूसरे ने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, तो कुछ ऐसा दिमाग चला कि इसके पेपर तेरे नाम हो जाए और तू इसका मालिक बन जाए। मन ये भी कह सकता है। मन ये भी कह सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ये मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, इसका बस मर्डर ही कर दे, झंझट खत्म। मन ये भी कह सकता है। मन कुछ भी कह सकता है। मन ये भी कह सकता है कि थोड़े से पैसे मिलने वाले हैं, इसके लिए तुम कुछ बहुत बड़ी चोरी कर लो। मन कैसा भी कह सकता है। एक आईएएस ऑफिसर जो शपथ लेता है, नहीं मेहनत करके, जिसको हम सोचते हैं सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, सबसे ज्यादा मेहनत का है, ऐसा एक आईएएस ऑफिसर भी अपने देश से गद्दारी कर सकता है, क्योंकि उसके मन ने कहा है कि उसको इसके बदले कुछ फिजिकल रिलेशनशिप मिल रही है या कुछ धन मिल रहा है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिकली आए दिन देखते ही होंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो मन कुछ भी कह सकता है। तो यही वो जीवात्मा वहां प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा जो ये भौतिक शरीर है, इसके कारण आपसे दूर हूं और इसका दुरुपयोग हो रहा है, इन इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। इनका वास्तविक यूज तो क्या है? मना सवयो कृष्ण पादार विंदये। महाराज अम्बरीश जैसे वो कहते हैं, मन को भगवान के चरणों में लगाइए, समस्त इंद्रियों को, और उन्होंने लगाई भी। लेकिन यहाँ मन की प्रसन्नता के लिए इंद्रियां कार्य कर रही हैं, क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण, और क्योंकि भगवान के पास हम जैसा भौतिक शरीर नहीं है, मल मूत्र से भरा पड़ा। सुबह सुबह हम डेली उठते हैं, आधा घंटा अपनी साफ सफाई में लगाते हैं, तो क्यों लगाना पड़ रहा है वो? क्योंकि हमारे अंदर यही सब भरा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। और आप प्रकृति तथा इस जीव से परे हैं। और आपके जो आध्यात्मिक गुण हैं वो महिमामय हैं, जो हमारे हैं वो भौतिक गुण हैं। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, ऐसे परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यन्माययोरु गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तद भीषमेण नष्ट स्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। मनुष्य जो जीव है, जो अपनी माता के भी गर्भ में है, वो आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है और वह जन्म तथा मरण के चक्र के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता रहता है। यह बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? जो हम ये शब्द सुन रहे हैं ना, ये हमें डायरेक्ट लगते हैं कि जैसे गुरुदेव भी इसी भाषा में तो बोलते हैं। जो भी वैष्णव, जो ये गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा में है, सारे लोग इसी भाषा में बात करते हैं। कृष्णेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ऐसा चाहे वो कोई भी गौड़ीय संस्था से है, जिसमें हम है उससे हो या दूसरी से हो, तीसरी से हो, 10वीं से हो, जो भी इस तिलक को धारण करने वाले और भगवान की वास्तविक प्रसन्नता से चलने वाले जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वे सब इसी फिलॉसफी पे टिके हैं। तो हमें ऐसा भी लग सकता है कहीं कहीं कि क्या पता इन्होंने कुछ बना दिया होगा, इनकी संस्था ने। लेकिन अभी तो हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, जिसको और संस्थाओं वाले भी पढ़ रहे हैं, जिनको कार्षणी भी पढ़ रहे हैं, जिनको वार्षणे भी पढ़ रहे हैं, जिनको अलग अलग शैव भी पढ़ रहे हैं, शाक्त भी पढ़ रहे हैं, मायावादी भी पढ़ रहे हैं। हम उस भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी ठीक यही वचन हम सुन रहे हैं। ये तो किसी ने नहीं लिखा हमारी गुरु परंपरा में से। यहाँ भी हम यही तो सुन रहे हैं कि भगवान से जो अपना रिलेशन है, जिसको संबंध ज्ञान हम कहते हैं, उसको भूलने के कारण सारी गड़बड़ है। सनातन गोस्वामी जब भगवान से पूछते हैं कि आमी कहने मोरे जारे तापत्र है, तो भगवान यही आंसर देते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश,
कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। यही हम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज यही बात श्रवण कर रहे हैं। अतः भगवान की कृपा के बिना कोई दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। इससे हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। जीव आत्मा का जो फाइनल जो गोल है, जो चरम लक्ष्य है, वो क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। यहाँ पर मोक्ष नहीं कहा है अभी, प्रेममयी सेवा। और जो जीवात्मा है वो किसके लिए, जो निरंतर उसका संघर्ष है वो किसके लिए है? जो जन्म और मरण का जो चक्र है, जो इसका रास्ता है बीच का, इस पे टिके रहने के लिए सारा संघर्ष चल रहा है। और इस बात को हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जिस दिन से बच्चा माता के गर्भ से बाहर आया और जब तक मृत्यु की शैया में जाएगा, तब तक वो निरंतर संघर्षवान है अपने अस्तित्व को लेके। भूख लगती है तो छोटा बच्चा भी चिल्लाता है, धीरे धीरे थोड़ा वो एक्सप्रेशन समझता है तो फिर बताने लग जाता है ये मुझे पसंद नहीं आया, ये मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे अलग अलग प्रकार से। तो वो इस संघर्ष में, इस दौड़ में शुरू हो जाता अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। लेकिन स्पष्ट है कि बिना भगवान की कृपा के कोई वापस प्रेममयी सेवा में नहीं जा सकता। और भगवान की एकमात्र करुणा है अपने दासों का दास वो हमें बना ले। भगवान की एकमात्र यही करुणा है। भगवान की करुणा कोई भौतिक लाभ नहीं है, वो तो हमारे प्रारब्ध से हमें मिलना ही है, और अगर नहीं है तो नहीं ही मिलना है। लेकिन जो भक्त का मिलन है वो हमारे प्रारब्ध से नहीं है, जो भक्ति है वो हमारे प्रारब्ध में नहीं होती। जो हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चारों को वो अच्छे से कैलकुलेट करके हमें बता सकते हैं। जन्म का हिसाब किताब, मृत्यु का हिसाब किताब, जरा का भी, व्याधि का भी। लेकिन जो भक्ति है वो पांचवा है। भक्ति कोई इस प्रकार से नहीं बता पाएगा कि किसके भाग्य में है किसके नहीं है। भक्ति भक्त की कृपा से मिलती है, और भक्त कृपा भगवत कृपा से मिलती है। जिन पर भक्त कृपा हो जाती है उनके जीवन में भक्ति आ जाती है, वो कोई अपने प्रारब्ध में लिख के नहीं लाते उसको। क्योंकि हम अनेक अनेक एग्जाम्पल ऐसे देख ही चुके हैं कि हिरण्यकश्यपु के घर पे भी प्रहलाद जैसा महान भक्त, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल भक्त पैदा हो जाए कि हाँ जो सुबह शाम घंटी बजाता हो, एक एक घंटा, दो चार पांच दस सारी आरतियां पढ़ देता हो, गंगा जी की भी, शिव जी की भी, माता रानी की भी, कौन और हनुमान जी की, ऐसे जो जो भी आरतियां होती सारी पढ़ डाले। पूरी जो बुक होती है आरती संग्रह शिवानंद महाराज वाली, वो पूरी पढ़ दे और एक एक घंटा घंटी बजाए। ऐसा भक्त भी नहीं थे वो तो ऐसे हुए कि जो सच में सुदृढ़ भक्त थे, और वो भी हिरण्यकश्यपु के घर में। क्यों? क्योंकि वहां पर भी वैष्णव कृपा है, साधु कृपा है, नारद जी की कृपा उनकी माता के ऊपर है, उन्होंने जिम्मेदारी ली उनकी माँ की, इसलिए वो ऐसे भक्त हो पाए। ज्ञानम यदेत ज्ञानम यदे तद दधात तमः सदेव स त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीव कर्म पदवीमनुवर्तमानस्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है, और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने हेतु हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी, अवश्यंभावी है। कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे कि कर सकते हैं। जब भी हम कहते हैं ना करना चाहिए, कर सकते हैं, तो उसमें हम चॉइस देते हैं खुद को भी और सामने वाले को भी कि आपको जो ठीक लगे। लेकिन जब कहेंगे हैव टू डू, करना पड़ेगा, तो फिर हो जाता है काम। शरण ग्रहण करनी होगी, करनी चाहिए नहीं, कर सकते हैं नहीं, करनी होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त
वो जीवात्मा ये कह रहा है वहां पे, उसका सारा ज्ञान उस समय उदित हो जाता है। वो कहता है कि जो भगवान का अंतर्यामी स्वरूप है ना, उनके अतिरिक्त और कौन है जो समस्त चराचर जगत को निर्देशन कर रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं और भगवान की एक और विशेषता बताई, जो भगवान स्वयं भी कहते हैं, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अन्त्यो च। जो वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में हर जगह उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है। और तीनों तापों से मुक्त होने हेतु जो बद्ध जीवन है, उसमें जो त्रिताप है, जो तीन कैटेगरीज है परेशानियों की, उनसे अगर फ्री होना है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो श्री कृष्ण है, श्री नारायण है, श्री हरि है, भगवान राम है, उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी, अवश्यंभावी है। देयन्य देह विवरे जठराग्निनाशिगा विण्मूत्रकूप पतितो वृषतप वृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपण धीर भगवन् कदानु। अब वो जीवात्मा आगे वर्णन करता है, प्रार्थना करता है। अपनी माता के उदर में, माँ के पेट में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में, मीन्स कुएं में गिरा हुआ, और अपनी माँ की जठराग्नि से जो अग्नि जल रही है, पेट के अंदर भी आग जल रही है। कभी आप जब बहुत देर तक भोजन ना करें, प्रसाद ना पाए, तो और इसको महसूस कर पाएंगे। फिर जब आपने कभी भोजन किया हो, 1 घंटे के बाद खूब सारा जल ले लिया हो, 1-2 गिलास, और फिर बहुत लंबे समय तक कुछ खाए पिए ना, तब इसको महसूस कर पाएंगे। भरे भरे पेटों में कभी महसूस नहीं होती। और स्वस्थ जीवन भी वही होता है जिसमें 2 बार इस अग्नि को कोई महसूस कर पाए, तब ही पता चलेगा कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। और बहुत तेज आग सी लग जाती है ऐसे पेट में, उस जठराग्नि से, जो माता के पेट में भी तो जल रही है वो, उस जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। ये अलग बात है कि हम बच्चे को 1-2 साल से, अब आज के डेट में तो कहें तो बस पैदा होते से ही सब सुनाने लग जाते हैं, पोयम सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, ताकि अभी से ही बस ये जब तक स्कूल जाने की नौबत आए, ये 1-2 साल की पढ़ाई घर पे ही कर चुका हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है वो पेट में ही गिनती गिनता है, उसको आती है वहां भी गिनती। अपनी माता के उदर में रक्त, मल और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, और माता के पेट में जो जठराग्नि है उससे परेशान होकर बाहर निकलने के लिए इंतजार करता हुआ, व्यग्रता में, उत्कंठता में वो महीने गिन रहा है, अब कब मुझे बाहर जाने वाला, मेरा टाइम होने वाला, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जो मैं अभागा हूँ, जो मंद भाग्य वाला हूँ, कब मैं इस जेल से बाहर जाऊंगा। इमेजिनेशन अगर हम कर पाए तो कितना खतरनाक होगा वो गर्भ का हिसाब किताब। एक तो वहां आग जल रही है, और वो भी त्वचा भी ये वाली त्वचा नहीं है, वो बिल्कुल कोमल वाली, सबने देखी है नन्हे शिशुओं की त्वचा, और अंदर तो और भी कोमल रहेगी, वो गीली रहेगी वहां रात दिन। वो इतनी कोमल त्वचा वहां बाहर जल रही है आग, और पड़ा हुआ वहां मल में, मूत्र में, खून में, पीप, सब कुछ वहां गंदगी भरी पड़ी है। ऐसे में वो उसको भी झेल रहा है और गंदगी भी। और जब 7 महीने में उसकी चेतना जागृत हो जाती है, तो अब बस वो बाहर आने की गिनती शुरू कर देता है कि कब मैं बाहर निकलूं, कब मैं बाहर निकलूं। और जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक और भी सेंसिटिव मैटर को इसमें लिया गया है, जबकि वो इस श्लोक के अंतर्गत नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हम सबके लिए मैसेज भी है। जैसे हम आज के समय में देख रहे हैं, या पहले से भी अलग अलग प्रकार से, जैसे कुछ लोग करवाते हैं गर्भपात,
कि भैया हमें नहीं चाहिए संतान, किसी को कन्या नहीं चाहिए तो इसको मरवा दो। किसी का कन्या पुत्र वाला कोई मैटर भी नहीं होता, बस नहीं चाहिए, ये गलती से आ गया और ये नहीं चाहिए हमें, ऐसे। और फिर मशीनों द्वारा अलग-अलग प्रकार से उसको मरवाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इतनी खतरनाक स्थिति है वहाँ गर्भ के अंदर, हाँ, कैसा-कैसा झेल के तब मौका मिलेगा मनुष्य जन्म का, और हम उसका वो अवसर भी हटा देते हैं। इसीलिए जो भ्रूण हत्या है उसको सबसे फाइनल, जो सबसे खतरनाक वाला पाप है उसमें रखा गया। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या उसको भी पीछे रखा गया, उनका भी शमन हो पाए, कोई ऐसा न ऐसा इलाज मिल जाए। पर जो भ्रूण हत्या उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग ये शिकायतें कर सकते हैं, जो इस प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजर चुके हों, और वो बाहर से शिकायतें कर सकते हैं कि पता नहीं क्यों है, हम तो परेशान हो गए ज़िंदगी से। हमने किसी का कभी कुछ बुरा भी नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है या जो घरों से भी शिक्षा मिल रही है, जब वो आध्यात्मिक ना होके केवल भौतिक हो जाती है, जैसे विद्यालयों के चयन में या विद्यालय जाने में या घर में भी जो शिक्षा मिल रही है, सारी भौतिकता से पूर्ण है। आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, आप ये कर पाओगे, आप वो कर पाओगे। हाँ, भौतिकता का संग्रह सिखाया जाता है बचपन से, आध्यात्मिक कोई शिक्षा नहीं। वहीं ऐसे सीन आएँगी, वहाँ उनके लिए केवल वो एक कार्य होगा कि एक अवांछित शिशु है, हमें नहीं चाहिए, इसको निपटा दो। वो इतने सेंसिटिवली नहीं सोच पाएँगे कि एक जीवात्मा है, हमें भी निपटा दिया गया होता तो हम कहाँ होते? हम क्या ऐसा मौका ले रहे होते जीवन का? और कितना बड़ा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित किसी शास्त्र में नहीं है। जो गर्भपात है, भ्रूण हत्या है, उसका कोई भी समाधान किसी शास्त्र में नहीं है, सबसे बड़ा पाप है। और कई बार जो न्यू जनरेशन या इससे पहले भी, न्यू जनरेशन भी नहीं कह सकते, पुराने समय से भी अलग-अलग तरीकों से होते ही आया है। लेकिन तब वो ही व्यक्ति इन फ्यूचर कभी बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम या कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में फंसे और वो बोले, मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, भगवान ने भी ना बस बस पता नहीं क्या है, भगवान का भी ऐसे, मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसे ऐसे। तो वो याद नहीं कर पाते कि हमने ऐसे ऐसे अपराध किए। कई बार उन्हें पता ही नहीं है कि ये अपराध है, तो हमारे एक ऑप्शन है, भैया ये मेडिकल साइंस का एक वरदान है कि आप ऐसे में भी कुछ कर सकते हो। ऐसे अनेक-अनेक एड्स भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे रेडियो के थ्रू या ऐसे जो चलते रहते हैं, कि भैया आप ऐसा कोई कार्य करते हैं और आपको नहीं चाहिए संतान तो ये गोली खाइए, अगर ऐसा हो गया तो डॉक्टर के पास, ये वो अलग-अलग तरीके से। लेकिन वो इतना बड़ा अपराध है कि उसका कोई समन नहीं है। भगवान के नाम जप से, साधु सेवा इससे, किससे भी वो जान नहीं सकता, उसे भुगतना तो होता ही है। कोई ऐसा व्यक्ति लग भी जाए भक्ति में, तो उसे भी स्वीकार करके ही उसे झेलना होगा जो भी उसका प्रारब्ध होगा। क्या मैंने किया इतना भीषण अपराध? या ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गंदगी मुँह पे लगाई थी और नहा धो गए और धुल गया। ये ऐसे नहीं धुलता, उसको तो झेलना ही होता है। भले ही आप ऑनेस्टली भगवान को सरेंडर भी कर दें, भगवान उसको थोड़ा कम में निपटाएँ। वो कम भी कितना होगा, वो भी भगवान ही तय करेंगे, पर उसको झेलना तो होता ही है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। क्योंकि सबसे शोचनीय स्थिति यही तो है जो हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे वहाँ कीड़े खा रहे हैं, ये है, वो है, ऐसी स्थिति को झेल-झेल के और फिर बाहर आएगा वो फिर से, और हमने बीच में उसका सर्कल तोड़ दिया, तो वो फिर से घुसेगा किसी के वीर्य के थ्रू, किसी गर्भ में, और उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट होगी। वहाँ भी तो सब सिस्टम चल रहा है वेटिंग वाला, कि कब अब इसका टाइम पीरियड आ गया, अब इसको भेज दो। ऐसे ही थोड़ी ना सब संतानें जन्म लेते जी हैं। येने दृशीं गतिमसौ दशमास्य ईशा सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। हे भगवन, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, ये फाइनल स्टेज है जब बच्चे का कुछ दिनों के अंदर जन्म होने ही वाला है, वो स्थिति है जब वो मन वहाँ अपना समय पूरा कर चुका है। पतित आत्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? वो जीवात्मा कहता है कि जो ये चेतना है जिसके कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ, ये आपको प्रार्थना कर पाऊँ,
ये भी आपने ही दी है, और साथ में अपनी दीनता को भी वहाँ पर व्यक्त करता है कि मैं जो आपकी अहेतुकी कृपा है, चेतना दी है आपने मुझे, अब मेरे साथ यहाँ पर इस गटर में भी रह रहे हो, उसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? थैंक यू बोलने के लिए, कृतज्ञता अपनी ज्ञापित करने के लिए बस हाथ जोड़ सकता हूँ। यहाँ पर अब अभी वो वाला घमंड तो नहीं कर सकते कि भैया ठाकुर जी ने हमें ये दिया, हम ठाकुर जी हमने आपके लिए ये किया, देखो ऐसा। वहाँ पर तो बिल्कुल मिनिमाइज़ वाली कंडीशन, हाथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस जगत में आते हैं तो भगवत सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को, धन को, बुद्धि को लगाएँ। क्यों? क्योंकि ये पहले नहीं था हम पे, बाद में भी नहीं रहने वाला है। अभी मौका मिला है, अभी हमारे हाथ में है पावर, हमारे पास है उस पैसे की कमांड, हमारे पास है उस बुद्धि की कमांड, हमारे पास है हमारी कोई भी जो क्वालिटी है उसकी कमांड। तो अभी हम इसको सही जगह इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि रिटर्न फिर भर-भर के मिलेगा। और पहले भी हमारे हाथ में नहीं था, बाद में भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर ये शरीर छोड़ते भी हैं तो अगर अकाउंट में हम जितना धन छोड़ के भी जा रहे हैं, भक्त तो इस प्रकार भी कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा आपने गधा मेहनत की है, जितना आप छोड़ के जा रहे हो। मतलब इतना टाइम आपने वेस्ट ही तो किया, उसको यूज़ भी नहीं कर पाए, छोड़ के जा रहे हो, उससे तो वो एक्स्ट्रा मेहनत कर दी। चलिए, इसीलिए कहा जाता है अपनी सारी पोटेंशियल जो आपके कोई भी आप में एबिलिटी है, जो भी आप में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई-सी भी सेवा करने की जो जो क्वालिटी भगवान ने दी, उसको भगवान के लिए अवश्य लगाएँ। क्योंकि इससे पहले वो हमारे पास नहीं थी, इसके बाद भी नहीं रहने वाली। शरीर नहीं रहेगा, इंद्रियाँ नहीं रहेंगी, तो अभी इनको अच्छे से भगवान की सेवा में लगाएँ। इसलिए वो कहता है यहाँ तो कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं बोल पाऊँ, ठाकुर जी मैं आपके लिए तो लड्डू बना के लाया हूँ, या मैंने आपके ऐसा किया है, ऐसी सेवा की है वैसी। अभी मैं बस हाथ जोड़ सकता हूँ कि जो भी आपने मुझे दिया है। पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्रिहा शारीरके शरीर्यपरः स्वदेहे यत्सृष्ट्यासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य इंद्रिय अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें अंदर और बाहर देख सकता हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, इसको अपने जीवन में उतारेंगे। कितना सुंदर श्लोक है कि वो जीवात्मा वहाँ कह रहा है जो और बॉडी है ना, जो और शरीर है, वो केवल जो उनके साथ हो रहा है, जैसे उन्हें गर्मी लग रही तो उसको महसूस कर रहे, हाँ, ऐसा कर पा रहे, जो इंद्रियों से जो वो कर सकते वो सब कर रहे, वो वहाँ विचार नहीं कर सकते, चिंतन शक्ति नहीं है, या वो नहीं कर सकते कि मैं खुद को रेगुलेट करूँ। लेकिन वो जीवात्मा कहता है जो मुझे ये शरीर आपने दिया है ना, इसमें ये क्वालिटी है कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में करूँ। मन ने कहा है कि अभी सुबह-सुबह तू फ़ोन निकाल, तू चला व्हाट्सएप, तू देख फ़ेसबुक में क्या अपडेट आए, तू ये देख, वो देख। लेकिन बुद्धि कह सकती है कि अभी तो नाम जप का समय है, अभी तो आरती का समय है, अभी तो ये करना है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य शरीर हैं, उनमें फिर इंद्रियाँ जो भी कहेंगे हमें उसी ओर दौड़ना होता है। और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ, जो मेरे इस मनुष्य शरीर को जो आपने दिया है जिस लिए मनुष्य शरीर दिया है, उसको मैं समझ पाऊँ कि किस लिए दिया है आपने, हाँ? अतः मैं ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इतनी कृपा की है, ऐसी मुझे चेतना दी है, जिससे मैं ये सब समझ पा रहा हूँ। ऐसा शरीर दिया है, जिसमें अपनी इंद्रियों को मैं रेगुलेट खुद से कर सकता हूँ, उनको वश में कर सकता हूँ। और भगवान के जिन भगवान के आशीर्वाद से शरीर प्राप्त हुआ है, वो जीवात्मा कहता है भगवान की कृपा से मैं उन्हें अंदर भी देख सकता हूँ और बाहर भी देख सकता हूँ। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसा कह सकते हैं प्रतिकूलता आती है, कभी-कभी प्रतिकूलता बाहर से ना होके आंतरिक भी होती है। बाहर से सब ओके है, घर वाले सब बढ़िया हैं, सब कहते हैं हाँ, कर लो तुम्हें जो-जो भी करना, अपना माला जपनी है, ऐसा करना।
मन नहीं कर रहा, उस समय अगर याद दिलाएँ ना, ये बहुत सुंदर-सुंदर सी बातें। एक तरीका तो वो है नरक की याद दिलाएँ, एक तरीका ये वाला थैंकफुल मोड में, ये जल्दी इफ़ेक्ट डालेगा डर से। डर की बजाय ये जल्दी इफ़ेक्ट डालेगा, थैंकफुल वाला। जैसे हम इस भाव में हाथ जोड़ेंगे, ठाकुर जी आप बहुत दयालु हो, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, आँख भी ठीक है, मेरे कान भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं आपका नाम जप कर सकता हूँ, आपकी इन अपने हाथ-पैरों को चला के आपकी कुछ विग्रह सेवा भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ठाकुर जी और दंडवत कर दें हमने जो मंदिर है जहाँ पर आप सेवा करते हैं, तो देखेंगे अनुकूलता हृदय में भी आ जाएगी। क्योंकि जो भय है, वो एक लास्ट लेवल का हो गया, वो सबसे निकृष्ट लेवल का मोटिवेशन है। भय कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन नहीं है, वो लास्ट कैटेगरी के लिए है, जहाँ कुछ और चलेगा ही नहीं। जैसे बोलते हैं वो एक अजीब-सा डायलॉग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो ऐसे होते हैं उनको ही लास्ट में दंड देना होता है, उनको ही भय से करवाना होता है हरिनाम, कि आपको तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, वो इसको भय से ऊपर है कर्तव्य बोध से करना। कर्तव्य है हमारा, हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमारा कर्तव्य है। और इससे भी ऊपर जो सबसे अच्छी मोटिवेशन है वो क्या है? भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा प्राप्ति की इच्छा से करना, कि ये नाम जप हमें भगवान की नित्य सेवा के लायक बनाता है, इसलिए हमें करना है। हमारे नाम जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम हरे कहते हैं, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि राधा रानी का भी वो नाम है और दूसरे अर्थों में भगवान का भी नाम है हरि रूप से, लेकिन हरा अगर हम समझे राधा रानी का नाम, तो फिर वो हरे राधा रानी का रिप्रेजेंटेटिव और जब हम कृष्ण कहते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है। अगर आर्टिफिशियली भी हम ऐसा भाव बना पाएँ कि मैं इसलिए करता हूँ या करती हूँ ये नाम जब किसी ठाकुर जी और राधा रानी दोनों खुश हो जाते हैं। जब हम हरे कहते हैं ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, कृष्ण कहते हैं राधा रानी खुश हो जाती हैं, हम इसलिए करते हैं। तो ये सबसे हाई लेवल की मोटिवेशन है। वैसे ये वाली हो पाना बहुत रेयर है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते जाएँ ईमानदारी से तो हो जाएगा। भय तो लास्ट लेवल का हो गया कि भैया नरक में भुगतोगे, नरक में जाओगे, कीड़े खाएँगे, कुत्ते खाएँगे, आग में डालेंगे, वो तो फिर ढीठों वाला हो गया, कि जो कहीं लायक नहीं उनको डराया जाता है। जो सेंसिटिव हैं वो या तो कर्तव्य भाव से करते हैं और उससे भी ऊपर होता प्रेम से करते हैं। चलिए। सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत दारुण परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। ये हम सभी ने भी बोला होगा, तभी तो गुरुदेव की कृपा ने हमको ढूंढा कि चलो इन पे भी कर लेते हैं। देव माया नामक आपकी बहिरंगी शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है। देव माया जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, देव माया वो तुरंत पकड़ लेती हैं और उसके पश्चात तुरंत ही झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। अच्छा ये तो मेरी माँ है, इसको मैं रोज देखता हूँ, ये दूध भी पिलाती, यही मेरी माँ है, अब यही मेरी सबसे बड़ी रिलेटिव है। ऐसे ही अच्छा इनको भी देखता हूँ, ये पापा हैं, ये दादी हैं ऐसे और मैं इनका ही फैमिली मेंबर हूँ। ये वहां से शुरू हो जाती है स्थिति जो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रारंभ है और यहीं से फिर वो सर्कल शुरू हो जाता है जन्म मृत्यु का। एक बार गर्भ से बाहर आए, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है जब वो ग्रस लेती है, फिर से वो सर्कल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन वो जीवात्मा कह रही है कि मैं बहुत ही दारुण स्थिति में हूँ, बहुत ही बेकार हालत में हूँ, बहुत ही फटे-हाल हूँ जैसा हम कह सकते हैं। किंतु मैं फिर भी माँ के उदर से बाहर आके फिर नहीं घुसना चाहता इस चक्कर में, अब बहुत हो गया ये। अब दोबारा ये वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि ये होने ही वाला है आपकी माया के अधीन। एक कीर्तन है वो, अ, जब हम थोड़ा
कम एज में थे तो गुरुदेव की कथाओं में ऐसे सुनना करते थे। वो आपकी भजन गीति में भी उपलब्ध होगा। वो हिंदी कीर्तन ही है। सही सक्यो ना कष्ट गर्भ के किया थकोल करार। सही सक्यो ना कष्ट गर्भ के किया थकोल करार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। वायदा भूल्यो रे बेईमनवा कैसे बीतेगी यो कबहू न भजनवा कैसे बीतेगी। ये वही वाली स्थिति है कि वहां पर तो बोला था कि मुझे फिर से नहीं गिरना है इस चक्कर में, लेकिन ये भी वहां पर डर डर के कह रहा है कि होने ही वाला है जब बाहर आऊंगा। तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतद् नेकरन्ध्रम् मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। ये अभी वही कह रहा है जिसको बाहर आना है कुछ देर बाद, और वो फिर मम्मा पापा सब होने वाला है। वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि मैं जो अपने मित्र विशुद्ध चेतना जो परम भगवान है उनकी हेल्प से अब इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलूंगा। बस हो गया, बहुत है इतना। और केवल, यहाँ पर केवल कहा है, केवल भगवान श्री विष्णु के चरणों को, केवल भगवान नारायण। बाहर आके अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। हमारे घर में तो ये चलता है जी, हमारे कुल की तो ऐसी परंपरा है, पता है ऐसा ही होता है हमारे यहाँ ना, तो करना ही पड़ेगा वो। अब आप लोगों का ये नया है हो गया, अब हम कैसे करेंगे? ऐसे अलग अलग जो प्रश्न होते हैं उनके यही आंसर है, पर उनको डायरेक्ट नहीं दे सकते उस समय नए नए भक्तों को। उस समय यही बोला था कि केवल भगवान विष्णु का ही करेंगे। वहां पे ये नहीं बोला था हमारी परंपरा में ये भी चलता है वो भी चलता है। चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार भगवान के चरणों को हृदय में धारण करूंगा, भगवान की नाम जप सेवा में लगूंगा। क्योंकि कलयुग में केवल यही वाला ही तरीका बताया गया। कलयुग केवल हरि नाम आधारा, भगवान का ही नाम का इसमें आधार है। भगवान के नाम को जप किए बगैर कोई भी नहीं बोल पाएगा कि हम इतने घंटे पूजा करते हैं तो हम पा लेंगे भगवत धाम, हमारी चेतना विशुद्ध हो जाए। बहुत मुश्किल है। इस युग के लिए प्रैक्टिकल ये नाम जप, बार बार भगवान का नाम बोलना। और इस प्रकार से मैं अनेक अनेक माताओं के, हमारे यहाँ एक ही माता होती है और हमें लगता है कि बस मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसी प्रकार के इमोशंस में, चाहे माता पिता भगवत भक्ति में ना भी हो, चाहे इतने सिंसियर ना भी हो, फिर भी लगेगा कि बस यही तो हमारा फाइनल कर्तव्य। ऐसे अनेक लोग देखे भी जाते हैं जो इस प्रकार का जीवन सच में जी भी रहे होंगे अभी भी। ऐसे अनेक मिलते भी हैं लोग जो कहते हैं हम तो बस माता पिता को ही भगवान मानते हैं, बस उन्होंने ही जीवन दिया, मान ले सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर ये जीवात्मा कहती अनेक माताओं के गर्भों में घुसने से बच जाऊंगा अगर मैंने जो फाइनल माता है परम भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण, त्वमेव माता जिनके लिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उनके सेवा में लग जाऊं तो अलग अलग माओं के पेटों में जाने से मैं बच जाऊं, ये बार बार की झंझट से बच जाऊं। कपिला उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्या स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्ये सुति मारुतः। भगवान कपिल ने आगे कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करता रहता है तभी ये वो फाइनल टाइम है। अब जब वो बाहर निकलने ही वाला है, उस समय उस पे अति बीत चुकी है। और जब अति बीतती हम पे, हम सभी देखते हैं अपने जीवन के किसी भी फील्ड में, कभी भी कोई से भी जीवन में कई परिस्थितियां आई, अब अति हो गई तो उस समय कुछ भी करने को तैयार, तो वो तभी ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि अब अति हो गई है, बस अब और बस का नहीं है।
तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके, जिसको हम प्रसव पीड़ा कहते हैं कि बस अब वो वायु उसको धक्का मार रही है कि अब बस बाहर निकलो, यहाँ से हो गया टाइम पूरा। तेनावसृष्टा सहसा कृत्वा वाक् शिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल, सिर नीचे को, सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। और जो वो वायु है वो उसको बाहर को धक्का देती है सिर के बल, और श्वास रहित, तभी सांस नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल जैसे हमारा कोई सेंसिटिव मूवमेंट होता है, कोई रिजल्ट आना है या किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो सकता है, केवल पढ़ाई का नहीं, जीवन में भी हर दिन रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ भी, तो उस समय हम ऐसे हो जाते एकाग्र, सांस रोक के बस पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे ही वो श्वास रहित है और तीव्र वेदना, इतना ज्यादा कष्ट उसको हो रहा है, उसका जो याददाश्त है वो गई, जितनी वो बातें बना रहा था वो सब चली गई। अब स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। पतितो भूव्य मिश्रः विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े की तरह छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में विलखता है। अब वो जो शिशु है, जो हम यहाँ सोचते हम इतने सुंदर है, हम इतने सुंदर है, उसकी सुंदरता वर्णन की गई है, कैसी सुंदरता के साथ वो जन्म लेता है और एक मल के कीड़े की भांति छटपटा रहा है, जैसे कोई कीड़ा होता है ऐसे वैसा ही। और जो उसका अभी तक का जो श्रेष्ठ ज्ञान था, जो लास्ट मोमेंट पे जागृत हुआ था, वो सब ज्ञान अब लुप्त हो जाता है। जो बाहर भगवान की बहिरंगा माया शक्ति उनके मोहजाल से वो रोना शुरू कर देता है। परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुम नीश्वरः। उदर से बाहर आने के बाद शिशु ऐसे लोगों की रेख देख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होने लगता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह क्या चाहता है। उसे जो कुछ दिया जाता है उसे अस्वीकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। कह सकते हैं जो अपरिचित है उसकी स्थिति से ऐसे लोगों के बीच में आ जाता है, जिनको हम सबसे बड़ा उसका शुभचिंतक कहते हैं, फैमिली मेंबर्स। और वो अपने अपने हिसाब से तुक्का लगाते हैं कि ये रो रहा है तो शायद दूध चाहिए, ये रो रहा है तो शायद पेट दर्द हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ऐसे ऐसे। और जो जो भी वो करेंगे, अब कभी भूख नहीं भी है जबरदस्ती दूध ठूसेंगे मुंह में, कभी सोचेंगे कि पेट दर्द होगा दवाई डाल देंगे मुंह में, तो वो वहां पर प्रतिकार नहीं कर सकता। अतः वो ऐसी स्थिति में आ जाता जो अवांछित है, जो उसने सोचा नहीं था कभी कि ऐसी मेरी हालत होने वाली है। चलिए आज के इस चर्चा को हम यहाँ पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।